This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। गौतम अडानी की दौलत में अभी तक रॉकेट की रफ्तार से इजाफा हो रहा था, लेकिन जून महीने के तीसरे हफ्ते की शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं रही। 14 जून यानी सोमवार के दिन से उनको किसी की ऐसी नजर लगी कि उससे वो आज तक उबर नहीं पा रहे हैं। आज लगातार चौथा दिन है जब अडानी ग्रुप की कंपनियों की शेयर बाजार में जमकर पिटाई हुई है। कई कंपनियों में 4 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। शेयरों में भारी गिरावट से गौतम अडानी से एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब छिन गया। शेयरों में गिरावट से अडानी की दौलत में 9 अरब डॉलर से ज्यादा यानी करीब 70,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। अब गौतम अडानी की नेटवर्थ 67.6 बिलियन डॉलर हो गई है। अडानी दौलत के मामले में एशिया में अब एक पायदान गिरकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी जगह दूसरे नंबर पर चीन के कारोबारी जोंग शेनशन फिर से एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। जोंग शेनशन के पास 69.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। एशिया के सबसे अमीर शख्स का ताज मुकेश अंबानी के पास है। मुकेश अंबानी के पास इस वक्त 84.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। गौतम अडानी की कंपनियों में बिकवाली का दौर थम नहीं रहा है। उनके ग्रुप की सभी 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। इससे निवेशकों को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। गुरुवार को भी अडानी ग्रुप की कंपनियों में तेज गिरावट देखी गई। अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 6.25% गिरकर 1,356 पर बंद हुआ। अडानी ग्रीन 5% टूटकर 1,123 और अडानी ट्रांसमिशन 5% गिरकर 1,305 पर बंद हुआ। अडानी टोटल गैस 5% गिरकर 1,324 और अडानी पावर 5% गिरकर 120 पर बंद हुआ। अडानी पोर्ट में सबसे ज्यादा 9% की गिरावट देखी गई। जब से बाजार में खबर आई है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले 3 FPI खातों को ब्लॉक किया गया है, अडानी की कंपनियों में बिकवाली का दौर जारी है। हालांकि अडानी ग्रुप इस खबर को फर्जी करार दे चुका है। इसके बावजूद निवेशक अडानी की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं। जिन 3 FPI के खाते फ्रीज किए जाने की खबर है, उनमें आलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, APMS फंड शामिल है। बताया जा रहा है कि इन तीनों खातों को NSDL ने फ्रीज किया है। इन तीनों फंड्स के पास अडानी ग्रुप के करीब 43,000 करोड़ रुपए के शेयर है। यही वो खबर है जो गौतम अडानी के लिए मुसीबत बन गई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में पिटाई का दबाव बाजार पर भी थोड़ा देखने को मिल रहा है। 2 दिन से बाजार में मुनाफा वसूली हावी है। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार पर दबाव देखा गया। सेंसेक्स 179 और निफ्टी 76 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक 398 पॉइंट और मिड कैप इंडेक्स 332 अंक गिरकर बंद हुए। आज बाजार में FMCG और IT स्टॉक्स छोड़कर सभी शेयरों की पिटाई हुई। रियल्टी और ऑटो इंडेक्स करीब 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए। कल की गिरावट के बाद आज रिलायंस में खरीदारी देखने को मिली। अगर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो उनमें अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, TCS, टाटा कंस्ट्रक्शन, HDFC लाइफ शामिल रहे। जिन शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई उनमें अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को और आइशर मोटर्स के शेयर है। 2 दिन की मुनाफा वसूली के बाद भी बाजार में अभी भी तेजी का ट्रेंड बरकरार है। माना जा रहा है कि 2 दिन से सिर्फ बाजार हल्का हो रहा है। तेजी के ट्रेंड में कोई कमी नहीं आई है। निफ्टी अभी तक 15,700 के करीब है। बताया जा रहा है कि निफ्टी को 15,550 के स्तर पर सपोर्ट मिला हुआ है। जब तक निफ्टी इस स्तर को नहीं तोड़ता, तेजी का ट्रेंड बरकरार रहेगा। वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX में आज 2.88% का उछाल आया, जो कि बाजार में उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान भी बाजार एक दायरे में ही रहेगा। बाजार के अभी के ट्रेंड को देखते हुए खरीदारी की सलाह दी जा रही है। बाजार में इस वक्त हर गिरावट खरीदारी का मौका है।